हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे। तो दोस्तों, आज की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है और दोस्तों यह साइंस का है। तो इसमें दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को पहले बनाइएगा और अंत में, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मॉडल सेट का मतलब ही है कि पहले अपने से बनाना है और उसके बाद मिलाते हुए और जितना स्कोर होता है वो आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलते अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? ए. जॉन डाल्टन, बी. ई. रदरफोर्ड, सी. डेमोक्रिटस और डी. जे थॉमसन। तो अणु शब्द जो है दोस्तों, इनको प्रतिपादित करने वाला है डेमोक्रिटस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? डेमोक्रिटस। दोस्तों यहाँ पे जे थॉमसन है, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन दोस्तों दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड दोस्तों प्रोटॉन की खोज करता है, रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन के बारे में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ए. रॉन्टजन, बी. आइंस्टीन, सी. फैराडे और डी. न्यूटन। तो एक्स किरण की खोज दोस्तों किया था रैन जॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, रॉन जॉन ने। तो एक्स किरण का प्रयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में करते हैं। आइंस्टीन दोस्तों दिया था E बराबर एम सी। क्या दोस्तों? E बराबर एम सी, ये आइंस्टीन दिया था। न्यूटन ने दोस्तों गति के नियम दिए थे। इनका 3 नियम है और एक है दोस्तों सार्वत्रिक का नियम। तो यहाँ पे 3 नियम देखिए। पहला गति का प्रथम नियम जो कि जरूरत का नियम भी है, और गेगोलियन ने जरूरत का नियम दिया था। तो इनमें दोस्तों इनका परिभाषा आता है। दूसरा है दोस्तों व्यंजन, यानी कि गति का दूसरा नियम, जिससे व्यंजन हमें प्राप्त होता है F बराबर एम ए। क्या दोस्तों? F बराबर एम ए। तीसरा दोस्तों है क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी कि तृतीय गति का तृतीय नियम, जैसे रॉकेट का उड़ना दोस्तों, ये सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? ए. कोलेनकाइमा, बी. केवियम, सी. शीतस्थ वियोजक और डी. जाइलम। तो सरल अस्थायी उत्तक इनमें से कौन सा नहीं है? तो जाइलम नहीं है। दोस्तों सरल उत्तक जो है दोस्तों, इसमें कोलेनकाइमा आता है, केवियम आता है, उसके बाद शीतस्थ वियोजक उत्तक आता है, यानी कि कोलेनकाइमा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको आता है एस्क्लेन कायमा आता है। उसके बाद आता है पेरेन कायमा आता है। क्या आता है? पेरेन कायमा आता है। आप ये सब इंग्लिश इसका याद रखिएगा। जाइलम दोस्तों क्या है? तो यह कठोर उत्तक यानी जटिल उत्तक है। इसका काम है खनिज लवण और जल को पौधे में ले जाना, पौधे के रसोई घर तक ले जाना। इसके बाद एक और आता है जटिल उत्तक में दोस्तों फोलेम। इनका काम दोस्तों होता है भोजन को शरीर के सभी जगह पहुंचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है? ए. अल्फा किरणों की, बी. बीटा किरणों की, सी. गामा किरणों की और डी. सभी की बराबर होती है। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अल्फा किरण की दोस्तों सबसे कम होती है, सबसे कम वेदन क्षमता है अल्फा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं? ए. बीजाणु, बी. फल, सी. युग्मनज और डी. कली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों कह रहे हैं विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए. गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। बी. गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती हैं। सी. विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। और डी. विसरण केवल तभी संभव है
जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहे हैं कि ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत जो है दोस्तों केवल डैश तक लागू होता था। ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी कैल्शियम और डी पोटेशियम। दोस्तों कैल्शियम तक ही लागू होता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कह रहे प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ए न्यूटन, बी रदरफोर्ड, सी आइंस्टीन और डी हेनरी बेकुलर। तो दोस्तों प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है दोस्तों, और यह सिद्धांत प्रतिपादित जो किया था दोस्तों वो थे आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ क्या है दोस्तों एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली जो छवि है दोस्तों वो कहाँ होगी। ए में आभासी और उल्टी, बी है वास्तविक और सीधी, सी है वास्तविक और उल्टी, डी है आभासी और सीधी। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा। तो इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जैसे अवतल दर्पण पूछ रहा है यहाँ से यहाँ ये होता है दोस्तों ध्रुव पोल, ये होता है फोकस दूरी, ये होता है वक्ता केंद्र यानी त्रिज्या और यह अनंत होता है। तो हमको क्या कर रहा है कि स्थित एक बिंदु यानी फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से बनेगा तो यानी कि इससे थोड़ा आगे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। ये नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पे, सी रेडियो एक्टिव विखंडन पे और डी उपयुक्त सभी पे। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है। ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन पे। और दोस्तों हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में बनाया था। अमेरिकी वैज्ञानिक ने दोस्तों हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेनियम के संलयन से जो है अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको विखंडन दिया है नाभिकीय विखंडन, यह परमाणु बम होता है, परमाणु बम से पर आधारित होता है यानी कि विखंडन जो है ना परमाणु बम से आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहे हैं कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। ए निर्वात, बी वातावरण, सी वायु और डी समुद्र। तो मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है दोस्तों, तो यह निर्वात में संभव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मुक्त रूप से। और दोस्तों यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में। और ध्वनि की चाल दोस्तों कहाँ पे होती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे कम होती है, ध्वनि की चाल कम होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। ए 0 डिग्री सेल्सियस पे, बी 100 डिग्री सेल्सियस पे, सी 100 केल्विन पे और डी 4 केल्विन पे। तो पारे का प्रतिरोध शून्य कहाँ पे होता है, 4 केल्विन पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, 4 केल्विन पे। दोस्तों पारे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 13.6 होता है। कितना, 13.6 होता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, तो दोस्तों सिनेबार। क्या है, सिनेबार। मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा इटली में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। दोस्तों उनको जो कहा जाता है घरान सूचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आप प्याज को देखिए, लौंग का तेल देखिए, वनीला देखिए, लहसुन देखिए, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तो जलेगा, तो वो कहते हैं जलता नहीं होता यानी जलता नहीं है। तो दोस्तों ए में कुचालक, बी है मिश्र धातु, सी है अंतरचालक और डी है सुचालक। तो कौन नहीं जलता है, तो दोस्तों मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कुचालक, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछता जाता है बार बार कि कुचालक होते हुए ग्रेफाइट क्या है, तो ये सुचालक ग्रेफाइट,
फाइट क्या है, यह दोस्तों कुचालक है, लेकिन यह चालक की तरह काम करते हैं। और इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे शीशा को देख सकते हैं, जो कि सुचालक हैं लेकिन कुचालक की तरह काम करते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं लेंस का नियम है, ए द्रव्यमान संरक्षण का, बी संवेग संरक्षण का, सी ऊर्जा संरक्षण का, और डी द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। तो लेंस का नियम क्या है दोस्तों, दिया ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दिया है, क्या 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। यहाँ से दोस्तों हम भूमि पर यानी छत पर से कोई चीज़ गिरा रहे हैं, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है गुरुत्व बल द्वारा। तो यहाँ से एफ एस हम कर सकते हैं, तो एफ हम जानते हैं दोस्तों एम ए होता है, और यहाँ पे एस या एस को हम जी भी मान सकते हैं, जी। यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान कितना है 1 kg, और यहाँ पे एम ए कहते हैं ना एस, तो यहाँ पे एच दोस्तों कितना दिया हुआ है, तो 30, और इसके बाद 30 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं, जी 10, तो 30 है 300 होता है, इतना 300 जूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा टंगस्टन का गलनांक डैश है, ए 3380 डिग्री सेल्सियस, बी 3083 डिग्री सेल्सियस, सी 3830 डिग्री सेल्सियस, और डी 3308 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का गलनांक क्या है दोस्तों, तो टंगस्टन का गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ए टंगस्टन, बी ब्रोमीन, सी लेड, और डी पारा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों, क्या कह रहा है, द्रव अवस्था में पूछ रहा है ना, तो द्रव अवस्था में दोस्तों पारा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है, तो धातु है, अगर अधातु पूछ देता दोस्तों, अधातु, तब क्या देते, तब ब्रोमीन देते, अधातु, क्योंकि घर के तापमान यानी कि कक्षीय तापमान पे यह द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पे टंगस्टन दोस्तों जो कि बल्ब में इनका प्रयोग करते हैं, बल्ब के फिलामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है, ए बीटा सेंटोरी, बी अल्फा सेंटोरी, सी 3 सेंटोरी, और उसके बाद डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा पूछ रहा है ना, तो दोस्तों योगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा यांत्रिक ऊर्जा होती है, ए कार्य करने की दर के बराबर, बी यांत्रिक ऊर्जा कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, सी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, और डी किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो दोस्तों किसी वस्तु और की जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा, उनका योग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ, और थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 सेकेंड, कितना 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 90 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कि इस तरह से यहाँ से इस कोना तक, यानी विस्थापन पूछ रहा है। तो दोस्तों इनको हम ए बी सी डी मान सकते हैं, तो 10-10 दिया है, चारों भुजा है, तो किसान 40 चक्कर जो है वह 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, कितना 40 सेकेंड में, तो किसान 140 सेकेंड में, कितना 140 सेकेंड में दोस्तों कितना चक्कर लगाया, तो 1/40 गुना 140 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट, तो यहाँ पे 120 प्लस 90 सेकेंड है, यहाँ पे इनको भी सेकेंड बना देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 60 60 120 90 बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों इनको छोड़ दे, 140 जो लिया है दोस्तों वो कैसे लिया आपको हम समझा देते हैं। तो 40-40 का है ना, इसलिए जब इनको हम काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3.5 चक्कर, कितना 3.5 चक्कर। आप इतना याद रखिएगा, कहते हैं 40 सेकेंड में वह सी पर पहुँचता है, 40 सेकेंड में ए से सी पर पहुँचता है,
तो विस्थापन AC हमको निकालना है, 10 सब कुछ है, 10 सब है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर AC निकालेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 10 100 का मतलब 100 हो जाएगा, 100 होगा तो 200 रूट होगा, तो 200 रूट मतलब 10√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या किए, तो पहले दोस्तों इसका चक्कर निकालिए, चक्कर का है ना यहाँ पे 40 सेकेंड में चक्कर लगाए थे, कितना 40 सेकेंड में, तो एक चक्कर हम लगाएंगे तो 1/40 होगा, तो 1/40 होगा तो हमको 140 सेकेंड में चक्कर लगाना है। तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएंगे, 140/40 काट देंगे तो 3.5 होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ के बाद विस्थापन यहाँ से हो गया है, तो विस्थापन जैसे निकला है तो हो जाएगा, अपना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, दूरी पूछना है, एस पूछना है, यानी एस दोस्तों, तो डिस्टेंस पूछना है, डी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रकाश की चाल दिया हुआ है, इतना चाल से वो आती है दोस्तों। हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय निकालेंगे, तो 5 मिनट, तो मिनट को हम सेकेंड में बता सकते हैं, तो इतना से गुना करेंगे 300 सेकेंड हो जाएगा। तो सिग्नल की चाल हमको दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, आप याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दोनों निकल गया। तो सिग्नल की चाल इतना दिया है, तो पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी पूछ रहे हैं, तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं दोस्तों, चाल स्पीड गुना टाइम यानी समय होता है, दोनों को गुना कर देंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके बाद गुना 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड कट गया, ये नीचे आ जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 9 3 9 गुना यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा, तो 2 2 10, यहाँ पे 10⁻10 हो जाएगा, तो मीटर। तो दोस्तों 9 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है। कहना है किसी वस्तु की लंबाई 1.214 मीटर पाई गई है, तो इस मापन में न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी, अनिश्चितता पूछना न्यूनतम। तो दोस्तों मापी गई लंबाई इतना दिया हुआ है और अनिश्चितता का हमको निकालना है, तो तीसरे अंक में 1 होगी, अर्थात न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी 0.001 होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए वही बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ये रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब बनाएंगे दोस्तों तो थोड़ा लंबा आ जाएगा, तो लंबा आ जाएगा इसलिए इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये भी क्या है दोस्तों न्यूमेरिकल है, इनको आपको बता दे दोस्तों। कहता है एक कांटी पर 60 न्यूटन के बल से हथौड़े से प्रहार किया जाता है, बल है ये, कांटी की नोक के अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कांटी की नोक पर अर्पित दाब क्या होगा, दाब पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या दाब। तो कांटी के नोक पर 0.001 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है, तो जब इनको हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.001, तो बटे 100 गुना 100 हो जाएगा। तो दोस्तों जब इनको हम काट खोट करेंगे 1 × 10⁻⁻7 मीटर पर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से दाब बराबर हो जाएगा दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। 60 न्यूटन हमको दिया हुआ है, हम बटे कर देंगे 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। जब इनको दोस्तों हम काटेंगे गुना करेंगे तो ये जो है दोस्तों 6 गुना हो जाएगा 10⁻8 होगा दोस्तों, ये 7 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो यानी कि 1 और जुड़ जाएगा 10⁻8, क्योंकि यहाँ से 10 हटा दिए, तो 8 न्यूटन पर मीटर इसका होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है थोड़ा अलग दिया है, कह रहा है कि विक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में कौन सा समूह शामिल नहीं है? प्रोटोजोआ, फंगी, एनिमिलिया और डी में प्रोटिस्टा। तो कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ जो है दोस्तों यही शामिल नहीं है। तो 5 किंगडम कौन सा है? तो किंगडम एनिमिलिया है, एनिमलिया है, और इसके बाद किंगडम प्लांटिया है, किंगडम फंगिया है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा है। तो प्रोटोजोआ इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। ठीक है, यहाँ से चलना आरंभ करते हैं 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति से प्राप्त करती है। यानी 2 सेकंड टाइम दिया है, चाल टी दिया है 2 सेकंड, और चाल हमको दिया है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो हमसे त्वरण पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? त्वरण। त्वरण बराबर हम जानते हैं दोस्तों ए बराबर होता है v/t। ए बराबर v/t होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बराबर 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको सब यही याद रखना है, ए बराबर v/t, ए बराबर v/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? एक धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है पूछ रहा है। तो जैसे हम कोई धातु लेते हैं Mg लेते हैं प्लस 2H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो MgOH का होल 2 प्लस H2 देता है, यानी हाइड्रोजन देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का हाइड्रोजन। दोस्तों इसी तरह से हर जगह आपको हाइड्रोजन मिलेगा, किसी भी धातु से आप अभिक्रिया कराइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? ए ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, बी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, सी भार बढ़ाने के लिए अर्पित बल, और डी 1 मिनट में किया गया कार्य। तो दोस्तों शक्ति को जो निरूपित करते हैं उनका जो व्याख्यात किया जाता है उनको दोस्तों ये क्या जाता है ऊर्जा की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, यही इसी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और शक्ति का अन्य जो प्रचलित मात्रक होता है दोस्तों अश्व शक्ति होता है, और 1 HP यानी हॉर्स पावर जो होता है दोस्तों 746 वाट होता है। आप ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो होगा 6.022 × 10⁻23 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ए ऑक्सीजन, बी संक्षारण, सी अपचयन और डी अम्ल वर्षा। तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों संक्षारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है ए 18 कैरेट का, बी 20 कैरेट का, सी 24 कैरेट का और डी 25 कैरेट का। तो शुद्ध सोना जो है दोस्तों ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है शुद्ध सोना। अगर आभूषण बनाने में प्रयोग कहेंगे शुद्ध सोना का तो दोस्तों तब 22 कैरेट आप याद रखिएगा आभूषण बनाने में। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे इनका सूत्र होता है 1/2 mv²। इस पर आप बैठा दीजिए 1/2 गुना 10 गुना 5, 2 पंचे 10, 5 25, और उसके बाद 5 है ना v² होता है ना, 25 गुना 5 तो हो जाएगा 125 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है v² m1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ए क्लोरोफिल, बी सूरज का प्रकाश, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कारण ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं?
दोस्तों ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन जो परमाणु गुण है ना वो अलग होता है, वो कहलाते हैं संभाव्य। समावयवी, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है, समावयवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया हुआ है, कहना जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है। जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं ना तो सर्वाधिक मात्रा में जो निकलती हैं वाष्प वो क्या होती है, तो वो होती है पेट्रोलियम ईथर। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों केरोसिन को जो है ना, केरोसिन में इसमें सोडियम को डुबा के रखते हैं, किसको, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है ना उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता, नहीं पा सका। ए नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनका राइट आंसर हाइड्रोजन कहेंगे। और दोस्तों इन्हीं को आवारा तत्व भी कहा है, आवारा तत्व कहा था मेंडलीव में, क्योंकि इनका स्थान फिक्स ही नहीं हो रहा था, इधर से उधर ये भटकते रह गया, तो इनको आवारा तत्व भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लेपन किया जाता है। तो दोस्तों लकड़ी से की जो वस्तु है ना उनको लेपन किया जाता है जिससे उस पर कीड़ा ना लग सके। तो वो लेपन क्या चीज़ होता है दोस्तों, तो वो जिंक क्लोराइड का लेपन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि वह गुण जिसके कारण एक तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है, बहुलीकरण, अपरूपता, सी संभारिक और डी समस्थानिक। तो दोस्तों वह तत्व जो है ना दोस्तों वो कहलाता है अपरूपता। अपरूपता ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जब वीडियो आपको कैसा लगा, यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।